स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी साहित्य स्नातकोत्तर पूर्वार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के इस द्वितीय कालांश में आज हम अज्ञे की असाध्य वीणा के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। हम फिर उसी स्थान पर लौटे जहाँ प्रियवंद ने राजा की चुनौती, असाध्य वीणा को साधने की चुनौती नितांत नम्र और निष्प्रह आत्मविश्वास के साथ स्वीकार की थी। इस आत्मविश्वास का स्रोत प्रियवंद के अहम भाव में नहीं है, वह तो अहम के विलयन में है, जो अज्ञे के जीवन दर्शन और रचना दर्शन का केंद्रीय सूत्र रहा है। किंतु विलयन की सार्थकता भी उसी अहम की, उसी व्यक्तित्व की है जो वास्तव में व्यक्तित्व हो, जो व्यक्तित्व बना ही नहीं, अपनी संपूर्ण संभावना के साथ अस्तित्व के वृक्ष पर खिला नहीं। उसके विलयन की क्या सार्थकता है? वो तो नैवेद्य बना ही नहीं, सृष्टि में अपना पद उसने पाया ही नहीं। विराट ने सबको अपना आत्म केंद्र देकर सृष्टि में भेजा है। पूर्ण विकसित व्यक्तित्व की भेंट ही उसे चाहिए। कवि या कलाकार भी आखिर क्यों रचता है? कवि व्यक्तित्व के यानी सीमित नहीं, संप्रक्त व्यक्तित्व के आत्मदान की प्रक्रिया ही तो कविता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्यतः व्यक्ति अपने अहम को उद्दीप्त करने के लिए कर्म में प्रवृत्त होता है। वही उसके लिए उसकी पहचान है। दूसरों की आंखों में बड़ा दिखना, सफलता के लोक प्रचलित मानदंडों के मुताबिक अपने व्यक्तित्व को ढालना। किंतु कवि के लिए आत्मा की अनुभूति उसी क्षण में सबसे उत्कट होती है जिस क्षण में वो अपने अहम की सीमाओं को टूटते पिघलते अनुभव करता है। वह क्षण एक साथ आत्मस्थिति का और आत्म साक्षात्कार का क्षण होता है, इसलिए कि उस क्षण कवि या संगीतकार को अपने पृथक व्यक्तित्व की चेतना नहीं रह जाती, अपने कौशल का भी एहसास भी नहीं रह जाता। वह एक पारदर्शी माध्यम भर बन जाता है निर्वैतिक अनुभूति को, सत्य को धारण करने का। यह कोई रहस्यवाद नहीं है। प्रत्येक काल की रचना प्रक्रिया का और विशेष रूप से आधुनिक युग की रचना प्रक्रिया का सत्य है। विशेष रूप से इसलिए कि आधुनिक युग में इस पारदर्शी चेतना की उपलब्धि सबसे अधिक दुस्साध्य है। परंपरागत विश्वासों के सहारे से वंचित आधुनिक बुद्धि के लिए आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ी समस्या है। आत्मसमर्पण उसी का तो किया जा सकता है जिस पे आस्था हो। आस्था अपने आप में एक जटिल प्रश्न है। बरसों पहले इत्यलम में कवि अज्ञे जी ने लिखा था, मैं भी एक प्रवाह में हूँ, लेकिन मेरा रहस्यवाद ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं है। मैं उस असीम शक्ति से संबंध जोड़ना चाहता हूँ, अभिभूत होना चाहता हूँ जो मेरे भीतर है। असाध्य वीणा में एक अधिक गहरे और परिपक्व धरातल पर हम उसी असीम शक्ति से संबंध जोड़ने, उससे अभिभूत होने की प्रक्रिया को पहचानते और अनुभव करते हैं। इत्यलम का युवा कवि जिस सत्य का आभास अभिप्सा के स्तर पर पा रहा है, असाध्य वीणा का कवि उसे चरितार्थ करने की ओर अग्रसर दिख पड़ता है। प्रक्रियागत उन्मोचन की ये साधना अभी बहुत आगे तक असाध्य वीणा की रचना के बाद भी पूरे 25 वर्षों तक कवि के तिरोभाव पर्यंत चलती जानी चाहिए। किंतु यहाँ उसका विचार प्रासंगिक नहीं है। यहाँ हम असाध्य वीणा को कवि की काव्य यात्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव, बल्कि उसके मध्यवर्ती रचना काल की प्रौढ़ निष्पत्ति के रूप में पहचाने, यही अभिष्ट है। विराट के सम्मुख प्रियवंद केश कंबली के आत्मनिवेदन की प्रक्रिया का रूप वह भी है जिसे हमने बावरा अहेरी में संकलित अज्ञे की एक प्रसिद्ध कविता आज तुम शब्द न दो मैं पहचानता था। उस कविता में कवि सीधे प्रथम पुरुष में विराट को संबोधित करता हुआ कहता है, आज नहीं, कल सही, कल नहीं, युग युग बाद ही, मेरा तो नहीं है यह, चाहे वह मेरी असमर्थता से बंधा हो। मेरा ये भाव यंत्र एक मचिया है सूखी घास फूस की, उसमें छिपेगा नहीं ओगर तुम्हारा दान, साध्य नहीं मुझसे किसी से चाहे सदा हूँ। अपने भाव मंत्र द्वारा विराट की अभिव्यक्ति की असाध्यता का अनुभव हम देख सकते हैं। पहले भी कवि को हुआ है। असाध्य वीणा उस अनुभव के उत्तरोत्तर परिपाक का परिणाम है। हमने कवि व्यक्तित्व की जिस पारदर्शिता की बात ऊपर कही थी,
उसकी भी पूर्व सूचना उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ हमें देती हैं। भाव यंत्र भी जीवन के अनकह सत्य की तरह कोई निजी संपत्ति नहीं है, तथाकथित कवि व्यक्तित्व की। इसकी भी अपनी एक निर्वैतिक सत्ता है, जिसका किसी व्यक्ति से जुड़ना एक संयोग भर है। जैसे मेरा तो नहीं है ये, चाहे वो मेरी असमर्थता से बंधा हो। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि कवि अपने को एक माध्यम भर मानना चाहता है। वो मुक्तिदायी काव्य सर्जना की आशा यदि कर रहा है तो अपने सीमित अहम के बलबूते पर नहीं कर रहा है। अपनी रचना को, अपने आत्मदान को भी वह ओघड़ तुम्हारा दान कहकर ही स्वीकार करना चाहता है, ताकि कवि होने का कृतित्व का अभिमान उसे ग्रस्त न ले। अपनी अकिंचितता की ये स्वीकृति ही कवि को आगे जाकर आंगन के पारद्वार तक आते आते ये कहने की सामर्थ्य जुटाती है कि कहीं बड़े गहरे में स्वैर है सभी नियम, सभी सर्जन केवल आंचल पसार कर लेना। इसी तरह इसी संग्रह की एक दूसरी अत्यंत मार्मिक कविता भी इसी निष्पत्ति तक पहुंचती है कि चिड़िया नहीं रही है तब से, मैं भी नहीं रहा, मैं कवि हूँ, कहना सब सुनना है, स्वर केवल सन्नाटा। असाध्य वीणा के संगीत से, उसके स्पंदित सन्नाटे से उपरोक्त कविताओं का कितना और कैसा संबंध है, ये देख पाना अज्ञेय काव्य के सजग पाठकों के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियवंत साध रहा था, वीणा नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उस किरीटी तरु को। कौन बजावे वह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। प्रियवंद किरीटी तरु के ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। ये ध्यान आह्वान है, स्मृति साक्षात है। किरीटी तरु का महान कला मर्मज्ञ आनंद कुमार स्वामी ने दिखलाया है कि प्राचीन भारत का कलाकार जब मूर्ति बनाता था तो वो अपनी प्रेरणा ध्यान प्रक्रिया से ही प्राप्त करता था। ध्यान में ही वो मूर्ति उसे प्रत्यक्ष होती थी, जिसके आगे वो आत्मनिवेदन करता था, जिससे वो तादात्म्य साधता था, तभी रूप का शिल्पन संभव होता था। प्रियबंदी भी वही कर रहा है। तरु को उसका संबोधन एक नीरव एकालाप है, किंतु कितना गीत्यात्मक। वीणा तो इस आह्वान के बाद बहुत बार छेड़ी जाती है, किंतु सच पूछा जाए तो उस संगीत का आरंभ यहीं से हो जाता है। पाठक को वो संगीत सुनाई देने लगता है इस तरु स्तवन के आरंभ से ही। और विशाल तरु शत सहस पल्लवन पतझरों ने जिसका नित्य रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भोरे कर गए गुंजरित, रातों को झिल्ली ने अंतक मंगल गान सुनाए। झिल्ली के मंगल गान आगे की ही एक पहली कविता की पंक्ति के रूप मन में कूद गई। झिल्ली का अविरत उल्लास देता है संकेत, कहीं क्या उसे मृत्यु है कितनी पास। यह कैसा संगीत है, कैसा जीवनानुभव है जो मृत्यु की आहट को भी मंगलगान में परिणत कर देता है। न कुछ अस्तित्ववादी आतंक को भी सब कुछ के स्वीकार में बदल देता है। क्यों न हो, किरीटी तरु का यह संचित संगीत कोई साधारण संगीत थोड़े ही है। यह वो संगीत है जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। प्रियवंद अपने को विरोधाभास के सम्मुख पाता है। वीणा उसकी गोद में रखी है, किंतु उसकी अनुभूति उससे एकदम विपरीत है। वो स्वयं उस तरुगात की गोदी में बैठा हुआ बालक है। बालक समान ही वो मचल उठता है, तू गा तू गा तू गा, मानो उसके बाल हट से विवश होकर ही किरीटी तरु गा उठता है। हाँ, मुझे स्मरण है, बदली कोद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में मौवे का चुपचाप टपकना। हाँ, मुझे स्मरण है। प्रियवंद के नीरव एकालाप के भीतर सहसा ये कौन बोलने लगा है? क्या स्वयं किरीटी तरु, या तरु के साथ तादात्म्य सिद्धि के बल पर तरु के भीतर पर काया प्रवेश कर चुका प्रियवंद स्वयं? कोई 5 बार हाँ मुझे स्मरण है कि आवृत्ति हुई है, और हर आवृत्ति के साथ एक नई बिंबमाला अवतरित होती है। पहले स्मरण में पक्षी जगत के विशिष्ट बिंबों की बहुतायत है, दूसरे में जल बिंबों की, तीसरे में ध्वनि बिंबों अर्थात वन पक्षियों की नानाविध आतुर तृप्त पुकारों की, चौथे में दिन के विविध प्रहरों के दृश्य बिंबों की। तब इस आह्वान के चरम बिंदु पर तन्मयता और आत्मविस्मृति की पराकाष्ठा पर ही प्रियवंद का भाव यंत्र मानो उस ओघड़दानी किरीटी तरु के स्पर्श से झंकत हो उठता है। मैं नहीं, नहीं,
मैं कहीं नहीं, ओरे तरु, ओ वन, ओ स्वर संभार, नादमय संसति, ओ रस प्लावन। अपने खग कुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे, तू गा तू गा। किरीटी तरु के साथ प्रियबंध के तादात्म्य का यह चरम बिंदु है, जिसके तुरंत बाद समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा, उंगलियां कांपी और वीणा जाग उठी। स्वर शिशु किलक उठे और अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मांड का मौन अशेष प्रभा में। यो यथा माँ प्रपद्यन्ते तास्तरेव भजायम। गीता की उक्ति है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत ते की तित वैसी। तुलसीदास जी ने कहलवाया है, सृष्टि में सबको अपना स्वाधीन आत्म केंद्र और स्वभाव मिला है, सबका अपना स्वधर्म है, उसी का पालन करते हुए उसी के माध्यम से मुक्ति मिलती है। प्रियबंध के निमित्त से अवतरित किरीटी तरु का स्वयंभू ब्रह्मा का संगीत सभा में उपस्थित हुए श्रोताओं को उनके अपने अपने स्वधर्म की संगति में, उनकी अपनी अपनी प्रवृत्ति और अभिप्सा के मेल में ही व्याप्ता और भासता है, तो ये स्वाभाविक ही है। स्वयंभू संगीत सृजन का प्रतीक है, जैसा हम कह चुके हैं। ये कविता स्वयं सृजन प्रक्रिया और सृजन रहस्य के बारे में है। सृजन स्वतंत्र और स्वयंभू है, अपने उद्गम में, अपनी समूची प्रक्रिया में और अपनी निष्पत्ति और प्रभाव में भी ये इस पूरी कविता के रचना विधान में स्पष्ट व्यंजित होता है। जिसका उद्गम ही स्वातंत्र्य है, उसका प्रभाव ही स्वतंत्र करने वाला ही होगा। मानव की सृजनात्मक चेष्टा का सबसे बड़ा मूल्य यही है कि मनुष्य को उसकी संभावनाओं को सही सही पहचान कराती है और इसी पहचान के आधार पर मनुष्यों को एक दूसरे से और मानवीय सृष्टि से और अपनी सृष्टा से भी जोड़ती है। सच्ची सर्जना का प्रभाव वही होगा जो प्रियबंध के माध्यम से अवतरित संगीत का हुआ। ये था सबकी अलग अलग जागी संगीत हुई पा गई विलय। अहम के विलयन का जो आदर्श कवि अज्ञे ने बराबर अपनी सृजनात्मकता के सम्मुख रखा है, उसका यहाँ चर्चा भी जरूरी हो जाती है कि राजा के लिए राजमुकुट सहसा हल्का हो जाता है। उसके भीतर राजा का स्वधर्म और रघु जैसा आदर्श संगीत के प्रसाद से जाग उठता है। धर्म भाव से अपना सब कुछ निछावर कर देने का रानी के भीतर अनन्य प्यार की साधना का सहज विश्वास जगता है। जहाँ तक सभा में उपस्थित प्रजा का प्रश्न है, ये संगीत उनके अपने अनुभवव्रत और संस्कार के मुताबिक ही उन्हें पकड़ता है। कवि ने यहाँ पर विविध प्रवृत्तियों और जीवन व्यापारों की बड़ी ही प्रातिनिधिक चित्रमाला खड़ी कर दी है। बहुत पहले अपनी मेवा हूँ शीर्षक कविता में कवि ने लोक संप्रक्ति का जैसा मानविक और संवेदी रूप खड़ा किया था, वैसा ही संश्लिष्ट प्रभाव असाध्य वीणा में भी उसने उत्पन्न किया है। बल्कि असाध्य वीणा की इमेजनरी और भी अधिक सूक्ष्म और सांद्र है। यहाँ सामान्यकृत रूप नहीं, बल्कि प्रत्येक ऐन्द्रिक बोध का सुस्पष्ट और सुसंवेदी रूपाकार है, धारदार बनाता है। एक अपर को चाहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल ग्राहकों की स्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की तालयुक्त घंटा ध्वनि और पांचवें को लोहे पर सदे हथौड़े की समचोटे और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थाप और बटिया पर चमरोदे की रुधि चाप सातवें के लिए और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुल और अंत की ओर ये बिम्बाला जीवन और मृत्यु के सम्मिलित आसाद का घनीभूत अनुभव कराती हुई अपनी अनिवार्य निष्पत्ति पर पहुंचती है। इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल, इसे झंझा गोधुली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर उसको महाजंब विकराल काल, सब डूरे तिरे जिए जागे हो रहे वंशवृत स्तब्ध। ये था सबकी अलग अलग जगी संदित हुई पा गई विलय, वीणा फिर मुख हो गई। कविता के आरंभ की जैसी नाटकीय लय में ही कविता का उद्यापन भी हुआ है। संगीत के उस प्रलवनकारी प्रभाव से उभरते श्रोताओं की जय जयकार से सभा मंडप गूंज उठता है। राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल और जनता विवल हो कह उठी, धन्य है स्व
रंजित धन्य धन्य। संगीतकार सर्जक भी अपनी इस आत्मविश्वत तन्मयता से उबर कर राजा और सभा के अभिनंदन के उत्तर में उठ खड़ा होता है। वीणा से उसके संबंध का एक और रूप यहाँ पर सामने आता है। कितना मार्मिक और अर्थवान बिंब है यह। गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए दीठ से दुलराती। इस बिंब की तुलना प्रियवंत और वीणा के संबंध को दर्शाने वाले उस पहले बिंब पर देखते हैं। ये वीणा मेरी गोद रखी रहे, पर मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। कितना मार्मिक उलटफेर है और कितना वास्तविक। क्या हर सर्जक एक साथ ही मोद भरा बालक और मुग्धा माँ एक साथ और बारी बारी से नहीं होता? प्रियवंत के वीणा वादन का समापन इस कविता का समापन नहीं है। यहाँ तक कि जब प्रियवंत सभा से विदा लेकर अपनी गृह गुफा को चला जाता है, तब भी कविता पूरी नहीं होती। कविता पूरी होती है कवि के इस अत्यंत अर्थगर्भ संकेत के साथ कि उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। इन पंक्तियों के पश्चात एक छोटा सा अंतराल और सहसा समूची कथा से अलग छिटकी हुई इन पंक्तियों का स्वर, प्रिय पाठक यूँ मेरी वाणी भी मौन हुई। क्या ये पंक्तियाँ कथा प्रवाह में कोई विक्षेप उत्पन्न करती हैं? ये आवाज़ किसकी है जिसे संबोधित किया जा रहा है? वो प्रियवंत का श्रोता तो नहीं है, वह तो आज और भी पाठक है। वीणा तो पहले ही मूक हो चुकी थी, फिर ये किसकी वाणी है जो मौन हुई? प्रिय पाठक यूँ मेरी वाणी भी मौन हुई, यूँ के ध्वनत पर ध्यान देना क्या आवश्यक नहीं लगता? असाध्य वीणा एक जापानी कथा पर आधारित है। उस कथा का अभिप्राय अलग अलग संस्कृतियों के व्रतों का अतिक्रमण करने वाला सार्वभौमिक और सर्वव्यापी अभिप्राय है। इसलिए कवि के चित्त को उसने छुआ और उसे अपनी तरह काव्य रूप में साक्षात करने की प्रेरणा दी। कथा पुरानी है और कालबद्ध दिखते हुए भी एक कालातीत आयाम में घटित होती है। अब यूँ तो हमारे यहाँ इतिहास पुराण साथ चलते हैं। स्वयं इतिहास का भी व्युत्पत्ति मूलक अर्थ इति प्लस आस ऐसा होता आया है ही है। तो कई पाठक इसे एक पुरा कथा यानी वर्तमान से असंबद्ध एक अतीत का घटित भर मानकर आराम पाते हैं। इसलिए ज़रूरी था कि उस पुराण सत्य को पाठक अभी और आज के सत्य की तरह अपने साथ लेता जाए। वीणा और वाणी को अलग समझने की सुविधा उसे ना मिले। वाणी भी कोई अमूर्त वाणी नहीं, स्वयं इस कविता के कवि की वाणी, कवि मात्र की आधुनिक कवि की वाणी। पूरी कविता में काल का जो कुशल निर्वाह मिलता है, उसके साथ ये युक्ति सर्वथा असमंजस है, क्योंकि वो भी काल के तर्क से ही सर्वथा समर्थित युक्ति है। मिथक न होते हुए भी ये कथा लगभग मिथक सरी का प्रभाव छोड़ती है। मानव की स्वाधीनता और मानव की सृजनात्मकता ही कवि अज्ञे के जीवन व्यापी काव्य साधना के केंद्रीय मूल्य और सरोकार रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, असाध्य वीणा की रूपक कथा यदि उन्हें इतना आकर्षित कर सके तो इसलिए कि वो इन्हीं मूल्यों को स्थापित करने वाली कथा है। मानव की सृजनशीलता आधुनिक युग में आस्था का सबसे बड़ा आधार है और इसके साथ कवि की संपृक्ति इतनी गहरी है कि असाध्य वीणा पढ़ते हुए या सुनते हुए असाध्य वीणा का पाठ पढ़ते हुए या सुनते हुए पाठक को कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो एक भिन्न जातीय संस्कृति की कथा है। वो उसे अपनी ही नितांत एतद देशीय कथा लगती है। ये इसी कारण है कि उसमें जो सत्य व्यंजित हुआ है वह सार्वदेशिक और सार्वभौम है और स्वयं कवि की उसके साथ गहनतम संपृक्ति है। स्वयं अज्ञे ने एक जगह लिखा है, मिथक एक आदिम शक्ति का स्रोत है। कहीं वो धर्म और मत संप्रदाय के काम में आता रहा और धर्म में आस्था न रहने पर भी संस्कृति के, समाज के, व्यक्ति के काम में आ सकता है। यह भी कि मिथक की सत्ता का और मिथक के निरंतर नया होकर सामने आने का कारण ये भी है कि संस्कृतियाँ उसके सहारे अपना नवीनीकरण करती चलती हैं। असाध्य वीणा के संदर्भ में अज्ञे का कथा मिथक चिंतन मननीय है, प्रासंगिक है और कविता को सही ग्रहण करने के अर्थ में है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि असाध्य वीणा व्यक्त कवि की आस्था का मूल आधार और मूल स्वर है और यही इसकी सर्जनात्मकता है और होने के क्रम को सुसंबद्ध बनाए रखना
सर्जनात्मकता का मुख्य दायित्व है। आगे के उत्तरकालीन काव्य में या कि समूचे कृतित्व में यही समस्या प्रमुख है। जो सर्जनात्मकता की प्रकृति को कवि ने समझा है, उसकी आस्था और आस्तिकता का रूप निखरता गया है। धन्यवाद।